इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। अभिषेक की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह शिवानी को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में शिवानी को लगा जैसे वह अधूरी रह गई। उसका सब कुछ छीन गया। निकुंज ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था। घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी निकुंज ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने शिवानी को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही इंतजाम कराया। शिवानी के साथ वह शमशान तक गया, फिर शिवानी को उसके घर छोड़ने आया। शिवानी लगातार रो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। निकुंज समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब निकुंज ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। शिवानी के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर शिवानी को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। शिवानी को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतज़ाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2-3 दिनों के बाद शिवानी थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उबरी तो उसे निकुंज की याद आई। निकुंज उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह रहता कहाँ है, क्या जॉब करता है। शिवानी घबरा उठी। वह निकुंज से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा ना हो सका। 2-3 घंटे वह लगातार फ़ोन ट्राई करती रही, मगर फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रतीक का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर निकुंज को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर निकुंज कहीं नज़र नहीं आ रहा था। थक कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी, अब क्या करे। तभी उसे वह नर्स नज़र आई जिससे शिवानी की जान पहचान हो गई थी। शिवानी के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। शिवानी उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती थी। नर्स ने निकुंज को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। शिवानी दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम नहीं बचा पाए। जो लिखा था वह हो गया, पर यह बताओ अम्मा, आपको निकुंज याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी तो मृत्यु हो गई। वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा, आप उसे जानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, अकेला है वह। मैं हूँ ना अम्मा, अब उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवाती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद शिवानी पूरे मन से निकुंज की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना,
जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच निकुंज की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की ज़रूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लार्क ने उसके आगे एक फॉर्म भराया। उसमें मरीज़ के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। शिवानी कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लार्क को कागज़ थमाकर वह खुद में ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर निकुंज की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक शिवानी भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात निकुंज की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और निकुंज को अपने घर ले आई। निकुंज ने टोका तो शिवानी ने थोड़ा शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही होगा। मगर शिवानी, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है निकुंज? मुझे जब ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना। उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। शिवानी ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन शिवानी ने जी भरकर निकुंज का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। शिवानी एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफ़ी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफ़र की कमी थी जिसे निकुंज पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में शिवानी ने निकुंज के हाथों को थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने में ही उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफ़र के रूप में भी स्वीकार हूँ? मुझे लगता है शिवानी कि अब यह बात कहना फजूल है। मतलब यह कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफ़र बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। यह कहकर निकुंज ने संस्कृति को गले से लगा लिया और दोनों ने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की।